हेलो मेरे प्यारे साथियों। आज हम राजस्व एवं भूमि सुधार के विभाग के विज्ञापन संख्या BCEC/REV/DLRS/2023-01 की चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक बहाली आई 2019 में 2023 में 2019 की बहाली अलग थी, 2023 की बहाली अलग। 2023 में एक बहाली आती है दोस्तों। उस बहाली में ये बताया जाता है जिसमें 10,100 पोस्ट 10,101 पोस्ट की जो टोटल वैकेंसी आती है दोस्तों, एक सेकंड आप लोग रुकिए। 10,101 पोस्ट पर बहाली आती है दोस्तों, जिसमें विभिन्न पोस्ट होता है, जिसमें स्पेशल सर्वे अमीन, जिसको SSA कहते हैं, स्पेशल सर्वे अमीन। कानूनगो का पोस्ट आता है, ASO जिसको असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर कहते हैं, उनका पोस्ट आता है, और क्लर्क का आता है दोस्तों। इसमें 8,244 पोस्ट स्पेशल सर्वे अमीन का आता है, 355 पोस्ट ASO का आता है, 758 पोस्ट कानूनगो का आता है, और 744 पोस्ट क्लर्क का आता है दोस्तों। इसमें छात्रों को, जब छात्र विभिन्न समय पर, जब शुरुआत में जब एडवर्टीजमेंट के अनुसार 50% वेटिंग का पदवार के अनुसार प्रावधान रहता है 50%, तो छात्र अपनी, और ये भी कुछ लोग 50% पदवार खाली जो रिक्त होता है पद, उसको वेटिंग का प्रावधान होता है। तो इसमें छात्र लगातार समय बाई समय डिपार्टमेंट की ओर रुख करते हैं कि सर, मतलब कि मेरी जो वैकेंट सीट है उसको पर वेटिंग लिस्ट दिया जाए। और देखिए, कुछ जो पहले साथी जो अपना कुछ धरना लेकर, या जो इसको कहिए अपना लेकर, जो प्रतीक्षा सूची को लेकर विभाग जाया करते थे, उनकी ये तस्वीर है सेकेंड लिस्ट को लेकर। और कुछ समय के बाद दोस्तों, उसी समय राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक नोटिस भी, मतलब कि जो सोशल मीडिया पर जारी किया था, ये नोटिस में ये लिखा हुआ कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा जल्द ही भर्तियां आने की संभावना है। विभिन्न पदों के लिए होंगे, जिनमें अमीन, लिपिक, कानूनगो और सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी शामिल होंगे। ये दोस्तों उसी समय निकाला जाता है। तो स्टूडेंट कुछ सजग होते हैं, उनको लगता है कि ये तो वेटिंग का प्रावधान है, तो वेटिंग लिस्ट कहाँ गया दोस्तों। उस समय फिर वो और मतलब तेज़ी के साथ विभाग रुख करते हैं। उसके बाद दोस्तों, कुछ समय के बाद वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग एक दो दिन लेटर निकलने के पहले, 1-2 दिन पहले आता है पेपर में कि 1249 पोस्ट वेटिंग लिस्ट में क्लियर होने जा रहा है। कहीं लिखता है 1239 पोस्ट, दोनों पेपर में लिखा हुआ है, दोनों जगह पे। चलो, वो तो बात की बात हो गई। उसके बाद दोस्तों, 911 पोस्ट पे हम जो मुख्यतः बात करेंगे स्पेशल सर्वे अमीन का, उसमें 911 पोस्ट पर स्पेशल सर्वे अमीन का वेटिंग लिस्ट के नाम पे ये लिस्ट दिया जाता है सेकंड दोस्तों। ये सेकंड लिस्ट वो लिस्ट है जो किसी भी प्रकार हो अपने रिजल्ट से वंचित रह गए, जिनका रिजल्ट तो बना बट वो रिजल्ट से वंचित हो गए। 911 पोस्ट तो आया, लेकिन जब विभिन्न समय वेटिंग के छात्र, जब जिनको लगा कि जब हम काउंसलिंग करवा चुके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ अंकों के कारण छटे हैं। और विभागीय नोटिस के अनुसार दोस्तों, दिखाते हैं आपको, विभागीय नोटिस के अनुसार एक नोटिस भी रहता है जिसमें 50% वेटिंग का प्रावधान अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट हम बात करें दोस्तों, यहाँ देखिएगा, जिसमें लिखा रहता है चयन प्रक्रिया के पदवार चयन प्रक्रिया में पदवार कुल रिक्ति का 50% तक प्रतीक्षा सूची का प्रावधान होगा। प्रतीक्षा सूची की अवधि का निर्धारण विभाग द्वारा, मतलब प्रतीक्षा सूची कब निकाला जाएगा विभाग तय करेगा, और उसका निर्धारण विभाग द्वारा तय किया जाएगा। ये इसका नाम है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है।
जब विभिन्न समय में हमारे छात्र जब विभाग रुख करते हैं कि जब राजस्व के विभाग में कोई ऑफिशियल नोटिस से थोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो स्टूडेंट जाकर विभाग को रुख करते हैं। तो उसमें दोस्तों जब जाते हैं तो दोस्तों विभाग के द्वारा या जो BCEC के द्वारा विभिन्न समय पर कहीं बोला जाता है कि 2100 सीट खाली है। देखिए कोई लिखित में नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो बोला गया है वो हम बता रहे हैं, जो छात्र बता रहे हैं कि कभी बोला गया कि 2100 खाली है, कभी बोला गया 2710 खाली है, कुछ लोगों को बोला था कि 3000 प्लस से भी सीट खाली है। ये स्टूडेंट लोग बता रहे हैं कि इतना सीट खाली है। दोस्तों उसके बाद 1249 पोस्ट का बहाली का प्रक्रिया शुरू होता है सेकेंड लिस्ट में। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुख्य बात है कि जो हमारे बहुत सारे छात्र जिनको लग रहा था कि सर जो छात्रों की मांग है वो हम बताते हैं, विभाग से छात्र जो 911 चयन हो 911-12 चयन हो तो अलग बात है, और सेकेंड लिस्ट में ऐसे छात्रों का भी नाम आया है दोस्तों जो फर्स्ट लिस्ट में भी नाम आया था उनका ज्वाइनिंग के टाइम, और सेकेंड लिस्ट में भी ज्वाइनिंग का टाइम नाम आया हुआ है। 89 91 जो भी स्टूडेंट हो, छात्र बता रहे हैं कि इतने सारे छात्रों का नाम है लिस्ट में। चलिए कोई बात नहीं, वो तो विभाग क्या कर रहा है, BCEC क्या क्या, BCEC समझे अपना, हम छात्र की बात करने आए हैं दोस्तों। उसके बाद छात्रों का जो चयन प्रक्रिया से 911 पोस्ट के चयन के बाद जो छात्र वंचित रह गए, उनका कहना था कि सर हम लोग को सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एडवर्टीजमेंट के अनुसार हम लोग को सबसे पहले दोस्तों एक बात और बता देते हैं दोस्तों, एक 2019 के बहाली एक आई थी 2019 में जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर 1 2019 था। उसमें दोस्तों स्पेशल सर्वेयरमैन का 4950 पोस्ट आया था और उसमें वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं था। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं रहने के बावजूद भी डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट काउंसलिंग करवाए थे और प्रथम चयन प्रक्रिया से लिस्ट में चयन से वंचित रह गए थे, उनके लिए लगभग 2500 प्लस सीट प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट के नाम पे, प्रोविजनल सेलेक्टेड लिस्ट बिल्कुल हम सही बता रहे हैं, आप देखिए प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट के नाम पर एक लिस्ट आता है 2892 या 94 पता नहीं, लगभग यही है 2500 प्लस 2800 कुछ सीट का आता है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट विभाग पर दबाव बनाकर और वेटिंग लिस्ट के प्रावधान को नहीं एडवर्टीजमेंट के बावजूद भी वो विभाग से अपना दौड़ धूप मंत्री से पैरवी कराकर बनवाते हैं, लेकिन विभाग को बाद में समझ में आता है कि ये तो मतलब कि एडवर्टीजमेंट के अनुसार गलत है, तो विभाग फिर इसको रद्द कर देता है। अब बात आ जाती है 2023 का, तो 10,101 तो और फर्स्ट लिस्ट तो हो गया, सेकेंड लिस्ट 911 पोस्ट का चयन हो गया। तो दोस्तों जो छात्र सेकेंड लिस्ट के बावजूद जो वंचित रहे उनका कहना है कि सर हम लोग को जो फर्स्ट लिस्ट में हुआ और हम लोग काउंसलिंग करवाए और सेकेंड लिस्ट में हम लोग को ये कहना है कि जो 50% जितना सीट खाली 50% पहले आप वेटिंग लिस्ट दीजिए। जो छात्र वंचित रहेगा उनका कहना है दोस्तों हम वो बता देते हैं। उनका कहना है कि सबसे पहले हमको 50% वेटिंग लिस्ट दिया जाए, और अगर 50% वेटिंग लिस्ट देते हैं, और अगर हम मान के बता रहे हैं 50% वेटिंग लिस्ट, मान लें कि आप 4000 वेटिंग लिस्ट देते हैं, मान लें कि ये सब हम मान के बता रहे हैं दोस्तों, पहले समझ लिए, मान लीजिए कि हम 4000 वेटिंग लिस्ट देते हैं, विभाग 4000 देता है, तो ये 911 से चयन प्रक्रिया के बावजूद अनसेलेक्टेड स्टूडेंट उनका कहना है कि सर हमको पहले 911 का लिस्ट नहीं चाहिए, हमको आप पहले 50% वेटिंग लिस्ट दे दीजिए, और उसके बाद 4000 मान लिए कि 4000 वेटिंग लिस्ट आ गया, उसके बाद अगर आपके पास 3000 सीट खाली है या 2000 सीट खाली है या 2 सीट खाली है, 2 ही सीट खाली है, तो 2 ही सीट को आप ज्वाइन करवाइए, और बाकी जो 3998 छात्र रहेंगे वो इंतजार करेंगे अपनी बारी का। ये स्टूडेंट का मांग है, जो अभी तत्काल जो स्टूडेंट जो सेकेंड लिस्ट से वंचित रहेंगे उनका, कि जब 2 सीट ज्वाइन करेंगे तो फिर हम लोग भी इंतजार करें कि हम इतने स्टूडेंट से पिछड़ गए हैं, हमको अब की बार लिस्ट आएगा तो हमको चयन हो गया। लेकिन वेटिंग लिस्ट तो दिए ही नहीं आप, डायरेक्ट पता नहीं क्या कौन सा लिस्ट है, मतलब हम भी नहीं बता सकते, लेकिन कहीं कहीं जब जिला सिलेक्शन प्रोसेस का नाम आता है तो उसमें लिखा जाता है प्रतीक्षा सूची, जबकि जो लिस्ट आता है उसमें वेटिंग लिस्ट कहीं पे भी नहीं लिखा होता। दोस्तों ये हम पढ़े हैं, ऑफिशियली पढ़ चुके हैं।
उसमें कहीं पर भी वेटिंग लिस्ट नहीं है, जबकि जो लिस्ट आता है जिला चयन करने के लिए प्रतीक्षा सूची का, उसमें वेटिंग लिस्ट लिखा रहता है। अब दोस्तों हमारे जो परीक्षार्थी जो फर्स्ट जो लिस्ट से चयन से वंचित रह गए दोस्तों, अब वो उच्च न्यायालय की ओर उनको लग रहा है कि अब हमको विभाग से अब न्याय की उम्मीद नहीं है। अब दोस्तों उनको क्यों लग रहा है तो अब वो छात्र बताएंगे। हो सकता वो छात्रों को तो सबसे पहले मतलब कि डिपार्टमेंट गए, उनका एक नाम के डिपार्टमेंट गए और डिपार्टमेंट से हम लोग को ये बताया गया कि सर आप लोग को सेकेंड कुछ अब न्यू वैकेंसी आएगा। दोस्तों छात्रों को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप में, जैसा उनको महसूस हो रहा है छात्रों को कि हमारे साथ है जब डिपार्टमेंट को जब 911 पोस्ट पर स्पेशल सर्वे में इनको देना था, तब जब टोटल जब मंत्री जी कह रहे हैं ऑफिशियली वीडियो में बोल रहे हैं कि 2300 सीट खाली है, तो का नाम था कि दोस्तों जब हम 2300 सीट खाली तो 4000 सीट आप दे, जितना वेटिंग देना था देता, उसमें 2300 सीट खाली था तो 2300 को ज्वाइन नहीं करवा लेते। यह स्टूडेंट की मांग है, लेकिन ऐसा नहीं करके आपने 1249 पोस्ट अपना 911 पोस्ट स्पेशल सर्वे में इनके निकाल दिए, उसमें ज्वाइन करवा दिए। तो दोस्तों हम लोग को फिर आश्वासन क्यों दिया गया था शुरू से? तो इसी से दोस्तों बहुत सारे छात्र नाराज होकर और डिपार्टमेंट से नाराजगी व्यक्त करते हुए हाई कोर्ट की ओर रुक कर गए हैं। और दोस्तों वो चाहते हैं कि अब हमको डिपार्टमेंट से अब उनको लगता है क्योंकि वो दोस्तों बहुत सारे छात्र बहुत संघर्षशील छात्र हैं जो 6-6, 7-7, 8-8, 9 महीना से दोस्तों वो कहीं ना कहीं दौड़ रहे थे दोस्तों, प्रतीक्षा सूची को लेकर दौड़ रहे थे। और उनको अगर क्योंकि प्रतीक्षा सूची को लेकर दौड़े तो दोस्तों वो इंतजार कर रहे थे दोस्तों। उनके भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, कैसे गर्मी में जलते तपते धूप में वो छात्र कैसे चिलचिलाती धूप में वो खड़े हैं। देखिए दोस्तों ये तो विभागीय है, चिलचिलाती धूप में वो खड़े हैं। उनकी बातों को जब विभाग किसी भी प्रकार से नहीं सुना तो देखिए छात्र कैसे खड़े हैं चिलचिलाती धूप में। एनआरसी प्रतीक्षा सूची जारी दोस्तों, इनको विभाग से जब असंतोष की और किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं मिला जैसा कि स्टूडेंट बता रहे हैं, तो उसके बाद दोस्तों इन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया है। अब दोस्तों इन लोगों का नाम है कि हम अब हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर, तो दोस्तों इन लोग का अपना पर्सनल मामला है, वो लोग क्या करेंगे। जो छात्र वंचित रह गए, अगर उनको न्याय की उम्मीद है कि हमको कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से न्याय मिलता है, तो बहुत सारे छात्रिका हमारे हैं वेटिंग के छात्र जो वेटिंग प्रतीक्षा सूची में उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, तो छात्र अब हाई कोर्ट की ओर रुख कर गए हैं दोस्तों। और उनको लगता है कि हमको कहीं ना कोर्ट से हमको न्याय की उम्मीद है। तो अगर कोर्ट से हमको न्याय की उम्मीद है और कोर्ट से न्याय मिलेगा, तो छात्रों को अपनी अपनी दोस्तों सबकी अलग अलग सोच है और मांग के लेकर सबका अधिकार है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है मांग अपने अपनी रखने का। अगर इन लोग को लगता है कि हाई कोर्ट के ही सहारा लेकर जा सकते हैं, तो कहीं भी लोग जा सकता है। क्योंकि बीटीएससी एक एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2019 में जो बीटीएससी एडवर्टाइजमेंट 2019 आया था 1/2019, उसमें छात्रों क्या क्या हुआ आप लोग को कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन था। उसमें बहुत सारे छात्र हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में खारिज हुआ, हाई कोर्ट कहा कि अलाउ नहीं होगा न्यू स्टूडेंट को, फिर भी अलाउ किया गया। उसके बाद फिर बिहार विधानसभा में उसको वैकेंसी को रद्द कर दिया गया। फिर भी जो पहले से काम कर रहे थे कर्मचारी जेई, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से अलाउ करवा के ले लाते हैं और फिर ज्वाइनिंग हो जाता है। दोस्तों जो बिहार विधानसभा जिस वैकेंसी को रद्द करने के लिए मुहर लगा देती है, लगभग वो हो जाता है कि अब इस वैकेंसी को विधानसभा लगभग कहती है कि इसको रद्द कर दिया जाए, और नई वैकेंसी के लिए उसके लिए धीरे धीरे अधियाचना भी जारी होने के लिए कुछ समय बच जाता है, और समय पर उसका पेपर में एडवर्ट आता है कि अब इसमें परीक्षा होगा। तो जब उस समय बहाली को जब लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद और वहाँ से लेकर के आए, तो इन लोग को भी लगता है कि कहीं ना कहीं हमको हाई कोर्ट से उम्मीद है और हमको न्याय मिलेगा। इसीलिए छात्र अपनी मांग को लेकर हाई कोर्ट रुक कर गए हैं दोस्तों। और हो सकता है कि अब ये मुकदमा किए हैं कि नहीं कि इसके लिए भी कोई तो आती नहीं, लेकिन जहाँ तक वकील साहब से भेंट करते हुए जो तस्वीर आ रही है, तो और जो कोर्ट के दरवाजे पर खड़े हैं छात्र, जो हमारे छात्र हाई कोर्ट के दरवाजे पर खड़े, उसे ही लगता है कि अब न्यायालय की ओर रुख कर गए हैं और वे अपनी मांग को लेकर अब रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग को ठगा गया है।
कहीं ना कहीं हम लोग को ठगा गया, और इसी ठग की महसूस करके डिपार्टमेंट से ही लोग को लगता है, छात्रों को ऐसा लगता है। तभी अगर किसी को असंतोष नहीं रहेगा तो डिपार्टमेंट क्यों जाएगा? अगर किसी को डिपार्टमेंट भरोसा था तभी तो 6 महीना से 7 महीना से 8 महीना से 9 महीना से चिलचिलाती धूप में दौड़ रहे थे वो छात्र। लेकिन जब उनको लगा कि अब हमको यहाँ से कोई भी समस्या का सॉल्यूशन का उम्मीद नहीं है और हम लोग हमारे साथ कहीं ना कहीं धोखा किया गया, जहाँ तक छात्रों को ये बात समझ में आता है, तो दोस्तों अब वो हाई कोर्ट के रुख करके हम देखिए उनकी क्या होती है मांग। और दोस्तों अपने अपनी मांग मंगवाने का तरीका है विभाग से लड़ने का, और सबको लोकतंत्र में अधिकार है कि वो लड़ेगा भी और आगे बढ़े। ठीक है दोस्तों, यही था आज की खबर जो बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग से छात्रों को जो वेटिंग से रिलेटेड जिनका नहीं सेकेंड लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, और वेटिंग लिस्ट में जो 50% वेटिंग लिस्ट के लेकर जो छात्रों में नाराज़गी है, लिस्ट को जो लोड किया गया, अपलोड किया 911 पोस्ट जो छात्र मांग कर रहे थे कि सबसे पहले हमको वेटिंग लिस्ट अपलोड किया जाए, उसके बाद उसमें से जितने सीट खाली है उसको भरा जाए, बाकी छात्र वेटिंग में रहे। लेकिन ये लिस्ट नहीं आया गया, डायरेक्ट 911 पोस्ट पर ज्वाइनिंग दे, इससे बहुत सारे छात्र नारुष्ट होकर हाई कोर्ट की ओर अग्रसर हैं। ठीक है दोस्तों, अब मुकदमा किए हैं कि नहीं पता, लेकिन हाई कोर्ट की ओर अग्रसर कर गए हैं। हो सकता है कि मुकदमा करें या ना करें, इनकी अपनी अथी है, लेकिन जो तस्वीर आ रही है उससे लगता है कि अब ये लोग रुकने वाले नहीं। ठीक है दोस्तों, यहीं पर से अपनी बातों को विराम करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी छात्र नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू।